जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा 2024 आम चुनाव सर पर है। सियासी तापमान बढ़ चुका है और सियासी गहमी भी हर लोकसभा क्षेत्र में बढ़ चुकी है। जनता ये जानने को उत्सुक है, जनता ये जानने को बेचैन है कि कौन से लोकसभा में किसको टिकट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पूर्णिया लोकसभा की। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव को टिकट दिया जाएगा। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पूर्णिया में थी तो पप्पू यादव के समर्थकों ने उसको कामयाब बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया था और उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पप्पू यादव जिंदाबाद, पूर्णिया का नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, ये तो रही एक तरफ। और दूसरी तरफ 1 साल से पप्पू यादव पूर्णिया में सक्रिय हैं। पूर्णिया उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही है। पूर्णिया से पहले भी वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ इंडियाई गठबंधन के आरजेडी के आला कमान लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी इनको हरी झंडी दिखा दिया है और बहुत जल्दी भी वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और हाथ छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया से ही दूसरे कैंडिडेट हैं संतोष कुमार कुशवाहा। संतोष कुमार कुशवाहा 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं जदयू की टिकट पर। जदयू की टिकट पर 2014 में संतोष कुमार कुशवाहा उस वक्त चुनाव जीत गए जब 40 में से सिर्फ 2 ही सीट जदयू को मिला था। एक थी नालंदा की सीट और दूसरा पूर्णिया की सीट। और दोनों बार उन्होंने उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को हराया था। 1996 में पप्पू यादव दूसरी बार बिहार के बाहर की पार्टी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए। और पप्पू यादव ने मोदी लहर में, जब मोदी जी की लहर थी 2014 में, बिहार से 32 सीट भाजपा ने जीता था। तब मधेपुरा में जदयू के उम्मीदवार शरद यादव, जो अभी दिवंगत हो चुके हैं, उनको 50,000 से के अंतर से पप्पू यादव ने मधेपुरा में हराया था। तब पप्पू यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू यादव भाजपा के जय कृष्ण मंडल से चुनाव हार गए। तब पूर्णिया में आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा का 1998 में खाता खुला था। लेकिन ये खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि तब सरकार 13 महीने के अंदर गिर गई। जयललिता ने 1 वोट से भाजपा की सरकार को या एनडीए की सरकार को गिरा दिया था। फिर 1999 में फिर चुनाव हुआ और उसी जय कृष्ण मंडल को पप्पू यादव ने 2.5 लाख के मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया। तो दोस्तों, पूर्णिया कांग्रेस का घर रहा है। 1952 से 1971 तक लगातार कांग्रेस पार्टी ही यहाँ से जीती है, दूसरी पार्टी नहीं जीती है। लेकिन इधर पिछले 2 बार से जदयू ने खाता खोला है। संतोष कुमार कुशवाहा भारी अंतर से पिछली बार कांग्रेस पार्टी के ही उदय सिंह को हराया और इसी उदय सिंह को 2014 में आपको संतोष कुमार कुशवाहा ने जदयू के टिकट पर जीत हासिल की। तब उदय कुमार सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं टिकट लेने के लिए उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह उद्योगपति हैं। 18,000 एकड़ इनकी ज़मीन है, अपना हवाई जहाज़ है, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा अचल संपत्ति है। और ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रिय रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार पप्पू यादव को टिकट दे रही है और पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह या उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह भाजपा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चूँकि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है तो वहाँ के ही नीतीश कुमार के जदयू के ही वो संतोष कुमार कुशवाहा पूर्णिया से एमपी है, तो वो टिकट पूर्णिया का भाजपा को मिलेगा या जो वर्तमान में विजेता है संतोष कुमार कुशवाहा उनको मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव ही रहेंगे। निष्कर्ष ये है कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से चुनाव जीतते हैं तो उनकी ये 4थी जीत होगी। भले ये 2 बार पूर्णिया से चुनाव हारे हैं लेकिन वो 4थी बार जीत जाएंगे पूर्णिया से। रही बात संतोष कुशवाहा की,
तो वो भी हैट्रिक पर हैं। अगर संतोष कुशवाहा जदयू के जीत जाते हैं तो उनका हैट्रिक हो जाएगा। पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह 3 बार अगर चुनाव हारे हैं तो 2 बार चुनाव जीते भी हैं। अगर पप्पू सिंह को टिकट मिलता है और पप्पू सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी भी हैट्रिक हो जाएगी। ये और बात है कि पूर्णिया लोकसभा से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की माता श्री माधुरी सिंह 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। यहाँ से कई बार मुसलमानों ने भी खाता खोला है। आखिरी बार 1989 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जनता दल के टिकट से चुनाव जीता था। यहाँ मुसलमान किंग मेकर की हैसियत रखता है। यहाँ 17.5 लाख मतदाता में 6.25 लाख मुसलमान मतदाता है और मुसलमान मतदाता पर जदयू और कांग्रेस की पैनी नज़र है। अगर मुसलमान जिस तरह भी जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव का वैतरणी कौन पार करता है, कौन चुनाव जीतता है। बस यही पूर्णिया के लोकसभा के बारे में यही कहना था और आगे किसी और लोकसभा पर मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।